पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत होगी। चेयरमैन पीटीआई के वफादार भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगाई, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी। किसी जमात पर पाबंदी लगाना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। वोट डालने के लिए वो खुद भी बेचैन है। मजीद कहा, हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर अपील कर रही है। IMF वफ्द 2 नवंबर को आएगा। अहदाफ मुकर्रर कर लिए। गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस जाएं और कानूनी तरीके से आएं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज। इजलास की सदारत की। इंतखाबात के लिए हिकमत अमली मंशूर और दीगर मामलात पर फैसले। जलसों के शेड्यूल और टिकटों की तकसीम पर मुशावरत मुकम्मल। एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क को मुआशी गर्दाब से निकालने के लिए इलेक्शन जरूरी हैं। नवाज शरीफ जल्द मुल्क भर का दौरा और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। 2017 में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ की वापसी से नून लीग को मुसावी मौका मिल रहा है। पार्टी कल से 10 नवंबर तक पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें वसूल करेगी। पंजाब में फरवरी तक नए बजट की मंजूरी खिलाफ आइन है। पीपल्स पार्टी के रजा रबानी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। अगर इलेक्शन जनवरी या फरवरी में नहीं हुए तो एक और आइनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। निस्फ सेनेटर्स की मुद्दत मार्च में खत्म होने पर आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को बहाल शुदा केसेस के हतमी फैसले से रोक दिया। नैब तरामीम का कलअदम करार देने का फैसला। मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इंट्रा कोर्ट अपील पर समात प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले तक मुलतवी। अदालत ने पूछा, क्या फैसले में तमाम तरमीम कलअदम करार दी गई हैं? वकील ने बताया कि तीसरी तरमीम बाद में आई जिसे कलअदम नहीं किया गया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि तीसरी तरमीम आने के बाद भी 6 समातें हुई। अदालत ने तरमीम कलअदम करार देनी थी तो तीनों करती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तीसरी तरमीम का जायजा लिए बगैर पहली और दूसरी कैसे कलअदम की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम को कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फॉर्म बदला है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्म और अपीलों के नकूल चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम करने का हुक्म। अडियाला जेल में साइफर केस की समात। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पेशी। 9 गवाहान भी पेश। बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। समात 7 नवंबर तक मुलतवी। तमाम गवाहों को दोबारा नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई से जेल में अहलिया और बहनों ने मुलाकात भी की। दूसरी जानिब तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 15 नवंबर तक तौसी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ दोबारा कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 29 नवंबर को तलब कर लिया। जज अली जुल्करनैन अवान ने रेफरेंस पर समात की। नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली। तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन ने तहरीरी हुक्म जारी किया। करार दिया। नैब ने वाज़े तौर पर कहा, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी नहीं चाहते। पंजाब हुकूमत अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर चुकी। पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीत लिया। बांग्लादेश की टॉस जीतकर बैटिंग। पाकिस्तानी बॉलर्स ने खुलकर खेलने नहीं दिया। बांग्लादेश की टीम ने 204 रन बनाए। महमूदुल्लाह 56, लटिन दास 45 और शकीबुल हसैन 43 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाह और मोहम्मद वसीम की 3-3, हारिस रऊफ की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल किया। फखर जमान 81 और अब्दुल्ला शफीक 68 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान तीसरा मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गया।
चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के मामले का जायजा लेने के लिए पीसीबी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का इजलास। कमेटी ने इंजमामुल हक और पीसीबी के मुआहदे का जायजा लिया। पहले इजलास में TORs भी बना लिए। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक कमेटी 6 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को भिजवाएगी। हुकूमत ने गैस की कीमतों में 172% तक इजाफा कर दिया। कीमत 100 रुपए से 900 रुपए fmm-BTU तक बढ़ गई। माहाना 25 मकम मीटर के लिए निर्ख 300 रुपए fmm-BTU मुकर्रर। 400 मकम मीटर से ज़ायद इस्तेमाल पर कीमत 4000 रुपए fmm-BTU कर दी गई। 57% प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाले सार्फिन के लिए कीमत नहीं बढ़ाई। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने गैस की कीमतों में इजाफा मुश्किल फैसला करार दे दिया। कहते हैं इजाफे का घरेलू सार्फिन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तंदूर वालों के लिए गैस महंगी नहीं की गई। LPG 9 रुपए 96 पैसे सस्ती, 251 रुपए 3 पैसे किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 117 रुपए सस्ता 2962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख 3% से ज़ायद तक गिर गए। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फैसला आज होगा। कीमतों में मामूली कमी होने या बरकरार रखने जाने का इम्कान। उधर बिजली की कीमत 1 रुपए 30 पैसे फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। बिजली कंपनीज ने सहमाही एडजस्टमेंट के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। अक्टूबर की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल के आगाज से मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। वजारत खजाना की रिपोर्ट जुलाई और अगस्त में बड़ी सनतों की पैदावार में 0.5% का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता साल बड़ी सनतों की पैदावार में मनफी 1.3% कमी हुई थी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की मोहलत आज खत्म। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद कल तक रजाकाराना तौर पर वापस जा सकते हैं। कल से इन्हें होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिया जाएगा जहां सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब के तमाम 36 अजला में होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 3-3, सिंध में 2 होल्डिंग पॉइंट्स कायम। गैर कानूनी तारकीन की वापसी के लिए सरहद पर 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। गुलाम सरवर खान भी IPP में शामिल। साबिक़ वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन, अलीम खान और ओन चौधरी से मुलाकात। गुलाम सरवर के बेटे साबिक़ MNA मंसूर हयात और भतीजे साबिक़ MPA अम्मार सिद्दीक भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए। लिया से साबिक़ ज़िलई सादर पीचाए चौधरी यासिर अरफात का भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। असद उमर की PTI छोड़कर IPP में जाने की तरदीद। रहनुमा PTI की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत में 22 नवंबर तक तौसी कर दी। 9 मई के केसेस की तहकीकात के लिए JIT ने असद उमर को कल तलब कर लिया। शेख रशीद के बाद उनके भतीजे शेख राशिद शफीक ने भी PTI को खैरबाद कह दिया। राशिद शफीक अब शेख रशीद की पार्टी अवामी मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख रशीद अहमद ने राशिद शफीक को अपना सियासी जानशीन करार दे दिया। मजीद कहा वो अजीम फौज के साथ हैं, 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं।